हेलो स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.5 ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट पार्ट, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, अगर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो क्या ज़रूरी है कि वो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा। फॉल्स आ जाएगा इसका। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, अब 6 है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या जो 6 9 से भी डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो हमारी जो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, अगर कोई भी नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 18, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ट्रू? देखिए, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, जैसे कि 18 है, 18 डिवाइड होता है 9 से, तो 18 डिवाइड होगा 3 से भी। देखिए 9 2 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। ऐसा क्यों हुआ कि 9 से अगर डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड होगा। तो देखिए 3 है वो 9 का फैक्टर है। 3 की टेबल में 9 आता है ना, इसीलिए। लेकिन यहाँ देखिए जो ऊपर हमारा फर्स्ट था, नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर एक नंबर से डिवाइड हो, तो आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर कोई नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब जब 9 है, 9 तो 3 का फैक्टर नहीं है, 9 तो 3 का मल्टीपल है, इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स हुई थी। सी पार्ट देखिए, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18, अगर कोई भी एक नंबर 18 से डिवाइड होता है, इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ, तो वो 3 से और 6 दोनों से डिवाइड होगा। बिल्कुल डिवाइड होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्यों डिवाइड होगा? 3 और 6 दोनों ही 18 के फैक्टर्स हैं। 3 6 ज़ा 18 होता है, 6 3 ज़ा 18 होता है। दोनों 18 की क्या करते हैं, 18 टेबल में आता है ना इन दोनों की, तो ये फैक्टर हैं किसके? 18 के। तो मैंने बताया था अगर कोई नंबर है वो अपने फैक्टर से तो डिवाइड होगा ही, तो 3 और 6 दोनों इसके क्या हैं? फैक्टर है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। डी पार्ट देखिए, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, अगर कोई भी नंबर 9 से और 10 दोनों से ही डिवाइड हो रहा है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा? क्योंकि 9 10 जा क्या होता है? 90। तो 90 जो क्या है, इनका मल्टीपल 9 से भी डिवाइड हो रहा है। देखिए 9 10 जा 90, 10 से भी 10 9 जा 90, दोनों की टेबल में 90 आ रहा है, तो जो वो नंबर है वो भी 90 से क्या होगा? डिवाइड होगा। ई पार्ट, इफ़ टू नंबर्स आर कोप्राइम्स, कोप्राइम्स यानी कि जो सिर्फ खुद की टेबल में आ रहे हैं, जिनका कॉमन फैक्टर है जो सिर्फ 1 है, एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो उनमें से कोई भी एक नंबर प्राइम होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर ही कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। एफ पार्ट है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, कि सभी के सभी नंबर जो 4 से डिवाइड होंगे, मस्ट ऑल्सो भी डिविजिबल बाय 8, तो क्या वो 8 से भी डिवाइड होंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो 8 है वो 8 4 का फैक्टर नहीं है, लेकिन जो 4 है 4 8 का फैक्टर है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जी पार्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, बिल्कुल ये हमारी स्टेटमेंट। जब भी इसका रिवर्स आ जाएगा, देखिए यहाँ हमारा 4 था, तो 4 कैसा नंबर है? स्मॉलर नंबर है, और 8 कैसा है? ग्रेटर नंबर है। तो जो स्मॉलर नंबर है वो ग्रेटर नंबर का फैक्टर हो सकता है, लेकिन जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर का फैक्टर नहीं हो सकता। वो उसका क्या होगा? मल्टीपल होगा, यानी कि उसके टेबल में आएगा। लेकिन यहाँ देखिए, अगर कोई भी नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो वो 4 से भी डिवाइड होगा। बिल्कुल डिवाइड होगा, क्योंकि 4 की टेबल में 8 आ रहा है, 4 2 ज़ा 8, तो जो भी नंबर 8 से डिवाइड होगा वो 8 के फैक्टर से भी तो डिवाइड होगा। तो 8 का फैक्टर 4, बिल्कुल 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, अगर कोई भी एक नंबर दो नंबर्स को अलग अलग से डिवाइड कर रहा है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द सम, तो वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 90 है, 9 की टेबल में भी 90 आ रहा है, 10 की टेबल में भी 90 आ रहा है, तो यहाँ इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें, 10 9 जा 90,
तो 9 से भी डिवाइड होगा और ये 10 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह से इनके सम को भी ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इफ़ ए सम एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर, अगर कोई भी नंबर किसी भी दो नंबर के सम को डिवाइड कर रहा है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर सेपरेटली। ये जो अपोजिट है ये हमारा कैसे हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, कोई भी नंबर है हमारे पास 2 और 7, अगर हम इनका सम कर रहे हैं 2 + 7 वो हमारा बन रहा है 9। अब जो 9 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो 3 है वो ना तो 2 को डिवाइड करा ना ही 7 को डिवाइड करा, तो इस टाइप से हमारी जो ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज फॉर 60 के जो हमें फैक्टर्स यहाँ बनाने हैं। राइट द मिसिंग नंबर। अब यहाँ जो मिसिंग नंबर जो क्वेश्चन मार्क आपको दिए गए हैं यहाँ आपको बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए 60 6 की टेबल में भी आ रहा है, 10 की टेबल में आ रहा है। 10 6 से क्या हो रहा है यहाँ 60। तो फिर देखिए 6 यहाँ 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या बन जाए, 6 बन जाए। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 2 से क्या हो जाएगा यहाँ 6। सेम यहाँ है 10 का एक फैक्टर आ गया 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए, 2 से। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेम यहाँ देखिए यहाँ 60 है, यहाँ 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए, 2 से। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए 30 का एक फैक्टर गिवन है 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या बन जाए 30 बन जाए। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 3। अब 10 के फैक्टर ही हमें गिवन नहीं है, तो जिनके भी जो मल्टीप्लाई अगर 10 आ रही है हम उसके फैक्टर राइट कर, जैसे 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो 5 और 2 या फिर 2 और 5 दोनों ही पेयर जो है आप राइट कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छे से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।